रूस और टेलीग्राम के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद अब एक बड़े कानूनी और कूटनीतिक मोड़ पर पहुंच गया है। रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्रोव पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकी गतिविधियों में सहायता करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के आधार पर रूस ने 29 जुलाई 2026 को ड्रोव के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी करने की घोषणा की है। रूसी जांच एजेंसियों का कहना है कि टेलीग्राम ने अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद उन चैनलों, समूहों और संदेशों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर आतंकवादी संगठनों, चरमपंथी नेटवर्क और विदेशी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किया जा रहा था। रूस का दावा है कि इन माध्यमों से देश के भीतर तोड़फोड़, साइबर हमले, वित्तीय धोखाधड़ी और हिंसक घटनाओं की योजना बनाई गई, जबकि यूक्रेन की विशेष सुरक्षा एजेंसियां और प्रतिबंधित संगठनों ने भी टेलीग्राम का उपयोग आपसी समन्वय और हमलों की साजिश रचने के लिए किया। इसी आधार पर रूस का आरोप है कि टेलीग्राम ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोधों के बावजूद आपत्तिजनक सामग्री हटाने और आवश्यक सहयोग देने में विफलता दिखाई। टेलीग्राम की शुरुआत साल 2013 में पावेल ड्रोव और उनके भाई निकोलाई ड्रोव ने की थी। आज ये दुनिया के सबसे प्रभावशाली मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में गिना जाता है और इसके 1 अरब से ज़्यादा सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन, बड़े समूह, सार्वजनिक चैनल और अपेक्षाकृत कम कंटेंट मॉडरेशन जैसी विशेषताओं के कारण ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थक मंच माना जाता है। लेकिन यही विशेषताएं कई सरकारों की चिंता का कारण भी बनी है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान टेलीग्राम दोनों देशों में सूचना साझा करने, सैन्य अपडेट, सरकारी संदेश और युद्ध संबंधी प्रचार का प्रमुख माध्यम बनकर उभरा। इसी वजह से रूस लंबे समय से इस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा है। रूसी सरकार अपने घरेलू मैसेजिंग प्लेटफॉर्म मैक्स को बढ़ावा देकर टेलीग्राम पर निर्भरता कम करने की रणनीति पर भी काम कर रही है। पावेल ड्रोव का रूस के साथ विवाद कोई नया नहीं है। उन्होंने रूस का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीकॉन यानी वीके बनाया था, लेकिन 2014 में सरकारी दबाव और यूक्रेन से जुड़े राजनीतिक विवादों के बाद उन्हें अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी और रूस छोड़ना पड़ा। मौजूदा वक्त में ड्रोव के पास संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस की नागरिकता है। इससे पहले फ्रांस में भी उनके खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है, जहां उन पर आरोप लगाया गया था कि टेलीग्राम का इस्तेमाल मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध, बाल शोषण से जुड़ी सामग्री और दूसरे आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। कंपनी ने जांच एजेंसियों के साथ अपेक्षित सहयोग नहीं किया। हालांकि ड्रोव ने हमेशा इन आरोप को खारिज करते हुए कहा कि टेलीग्राम कानून का सम्मान करता है, लेकिन उपयोगकर्ता की निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेगा। रूस द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट का भविष्य कई कानूनी और कूटनीतिक पहलुओं पर निर्भर करेगा। अगर रूस इंटरपोल के माध्यम से रेड नोटिस जारी कराने का प्रयास करता है, तो भी यह संबंधित देशों पर निर्भर करेगा कि वे उस अनुरोध को स्वीकार करते हैं या नहीं। चूंकि ड्रोव अब रूसी नागरिक नहीं है और उनके पास दूसरे देशों की नागरिकता है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी और संभावित प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आसान नहीं मानी जा रही। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी कहां तक होनी चाहिए। सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कितनी निगरानी कर सकती हैं और उपयोगकर्ताओं की निजता और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। फिलहाल इस नए रूसी वारंट पर टेलीग्राम की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ये मामला आने वाले दिनों में वैश्विक टेक उद्योग, इंटरनेट गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन सकता है। जय हिंद।